भगवा आतंकवाद का शब्द कांग्रेस के नेता की जुबान से निकला था और उसे कांग्रेस के ही नेताओं ने आगे बढ़ाया था। मालेगांव बम धमाके पर कोर्ट के फैसले ने साफ किया कि भगवा आतंकी जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी भी कांग्रेस सनातन को बदनाम करने के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने की कोशिश कर रही है। हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। हिंदुत्व के तेवर, कलेवर और जोरदार धमक पर भगवा आतंक और बम धमाके का लेप चढ़ाने के लिए कांग्रेस के नेता ने एक शब्द इजाद किया, भगवा आतंकवाद। असल में ये वो चक्रव्यूह था जिसमें हिंदुत्व के चेहरों योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, असीम आनंद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर सबको जेल में ठूंसकर इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर भगवा आतंकवाद की थ्योरी रचना था। मकसद था उस सनातन पर चोट जिसकी वोट की गूंज से कांग्रेस के सारे सियासी समीकरण धड़ाम हो जाते। लिहाजा सनातनी नेताओं को टारगेट कर उन्हें आतंकवाद वाले खांचे में फिट करने के लिए फेक थ्योरी गढ़ी गई, जिसके राज अब बेपर्दा हो रहे हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं है कि अभिनव भारत के मिलिंद जोशी राव और महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर योगी और भागवत के खिलाफ भगवा आतंकवाद की थ्योरी के तहत फंसाने का सच दुनिया के सामने लेकर आए हैं। ये अंगार की तरह जलता वो काला सच है जिसे देश ने कबूल नहीं किया और अब तो अदालत ने भी भगवा आतंक की सोच पर हथौड़ा चला दिया है। लेकिन सनातन के खिलाफ सोच कांग्रेस के कुछ नेताओं के दिल से जाती नहीं है। भगवा कहना तो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। महात्मा गांधी की हत्या की थी। नथुराम गोडसे कौन से धर्म का व्यक्ति था? क्या उसने महात्मा गांधी को गोली मारने से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था? असल में भगवा आतंकवाद शब्द की रचना के पीछे मूल रूप से 3 मकसद थे। पहला, हिंदुत्व की विचारधारा को कुचल देने की कोशिश। दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण की थ्योरी को आगे बढ़ाना। और तीसरा, कांग्रेस की आंख की किरकिरी बने हिंदुत्ववादी संगठनों को जड़ से खत्म कर देना। आज पृथ्वीराज चौहान ने जी न्यूज के कैमरे पर जो कहा वो भी सुन लीजिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भगवा मत कहिए। अच्छा, आप सनातन पे आइए। आप सनातन पे आइए। मैं जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र में एक संगठन है सनातन संस्था। फिर से मैं बता रहा हूँ, दोहराऊं, आपको अगर पता नहीं होगा तो। सनातन संस्था करके जो संगठन है जिसपे आरोप है कि शायद उसने दाभोलकर पानसरे की हत्या में उसका हाथ था। और महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये संस्था की कार्रवाई देश विरोधी है। सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस अब भी वहीं खड़ी दिखती है। भगवा आतंक की जगह कांग्रेस की डिक्शनरी में अब हिंदू आतंकवाद आ गया है। संग्राम तब भी छिड़ा था, अब भी जारी है। इस्लामिक आतंकवाद ये दुनिया में चर्चा का विषय था और उसके चलते हमको जो वोट देने वाले लोग हैं इनमें गुस्सा निर्माण न हो या उनको ये लगे कि हम बैलेंस करते हैं, इसलिए ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। भगवा प्रतीक है एक, और कुल मिला के कुछ लोगों को भगवा इतना प्रिय है कि हिंदुस्तान की आजादी के 55 वर्ष बाद भी लोगों ने राष्ट्रीय झंडे को नहीं फहराया, भगवा ध्वज को ही प्रणाम किया। सियासत में विपक्ष के खिलाफ साजिश नई नहीं है, लेकिन इसके लिए सनातन को ही सीढ़ी बनाने की कोशिश की गई। अब एक एक कर उन चेहरों को भी सामने लाना होगा जो सनातन, हिंदू और भगवा को बदनाम करने की प्लानिंग में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।